हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से आगे कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा मैथ का टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हमारा जो आज मेरी दूसरा क्लास है, तो हम इस क्लास में हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं इंग्लिश में, और इसको इस रूप में लिखा जा सकता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। लेकिन ध्यान रहे a डज नॉट इक्वल 0, जहां हमारा a b c ये हमारे रियल कांस्टेंट होते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, इसके मतलब यक्स के इसमें दो मूल आते हैं। अगर हम यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें दो आंसर आएगा, यक्स के दो मूल रूट्स आएंगे। तो यहाँ से अगर यहीं पे कह दे गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यहीं पे कह दे गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तब तो पहले हम इसको फैक्टर करके तोड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 3 12, हम जो c का a में मल्टीप्लाई करते हैं और जोड़ घटा के bx वाली वैल्यू लाते हैं। तो यहाँ माइनस यक्स है, तो अगर माइनस यक्स है तो इसके बीच में हमारा 1 छिपा होता है, तो -1 हमको लाना है। तो 4 3 12, तो 12 का ऐसा फैक्टर करिए कि मतलब कि जोड़ घटा के x आ जाए, ठीक, यानी -1 आ जाए। तो 4 3 12 हो जाएगा 3x²। यहाँ पे कर सकते हैं कितना, 4x कर सकते हैं प्लस 3x। ऐसा क्यों करेंगे, प्लस 3x क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। जब भी हम 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या माइनस है, तो यहाँ -1 आएगा, -4। अब यहाँ से दो का पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद इसमें से कॉमन ढूंढते हैं, मतलब कॉमन लेते हैं। अब कॉमन लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों में से तो x कॉमन निकल जाएगा, x, और यहाँ क्या बचेगा 3x, और ये माइनस x तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब +1, ये दोनों सेम मिलना चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है तो क्वेश्चन तो फिर कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो इसमें 1 मिल रहा है, जब कुछ नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x माइनस 4, दोनों सेम हो गया। अब ये जो दोनों है उसको एक बार लिखते हैं और बाहर वाले को एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1 3x - 1, ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए। अगर यहीं पे कह देता कि इसका मूल ज्ञात कीजिए, जब कह देता मूल ज्ञात कीजिए तो इसके दो आंसर आते, x की दो वैल्यू आती। तो जब x की दो वैल्यू आती तो उसको भी रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आएगी तो हम इन सब के बराबर 0 पुट कर देंगे। लिखेंगे इफ यदि x + 1 = 0 तो x बराबर -1। एक तो x बराबर -1 हो जाता, दूसरा करते 3x - 4 = 0, तो यहाँ पे क्या हो जाता 3x = 4। माइनस है तो इक्वल के उधर जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये इधर गुणा में है, इसके इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, भाग में, मतलब 4/3। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, x की दो वैल्यू, एक आ जाएगी -1 और दूसरी आ जाएगी 4/3। तो ये हमारे मूल निकल गए। मूल ज्ञात करने के लिए गुणनखंड कहेगा तो यहाँ तक हो जाएगा। अगर मतलब इसका कह देगा कि इसके मतलब समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, तो हमारा इसकी दो वैल्यू आएंगे, एक आएगा -1 और दूसरा आएगा 4/3। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन कह दें यहीं पे x² + 7x + 10 = 0, जब =0 कह दिया है तो इसका मतलब इसका मूल ज्ञात करना है।
क्वेश्चन में कह देगा कि इसका मूल ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, तो ये सब हम इसको इक्वल के बराबर दर्शा देंगे। जब इक्वल के बराबर दर्शा देंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही काम करेंगे। इसमें देखिए जो है इसके आगे 1 है, बताया था कि अगर कोई चर राशि है तो उसके आगे अगर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई डिजिट नहीं है, तो उसके आगे 1 होता है। ठीक है, जैसे यक्स के आगे 7 तो दिया है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं, तो इसके आगे हम 1 मानेंगे। तो 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10, मतलब 10 एकम 10 हो जाएगा। अब 10 को हमको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ घटा के हमारा 7 आ जाए। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 2 7, जोड़ के आ गया। तो आगे चलेंगे फिर उसी तरह। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 और यक्स ऐसे लगा देंगे, चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, 5x प्लस 2 भी कर सकते हैं, वो जैसे आपको आसान लगे, प्लस 10 बराबर 0। इसमें हमें इसका मूल ज्ञात करना है, समीकरण का मूल ज्ञात करना हम लिख दे रहे हैं, या फिर ऐसे आप लोग समझ जाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 0। अब यहाँ से करेंगे तो वही दो दो का जोड़ा बना के कॉमन बाहर निकालेंगे, जो कॉमन मिल रहा है। इसमें हमारा x मिल रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसमें से हम x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1x। ठीक है, x प्लस 5, ये x तो बाहर निकल गया, इसके बाद प्लस यहाँ से 2 निकल रहा है, 2 मिल रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में ये 10 आता है, कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। तो ये 2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 पचे 10, ये बराबर 0 के हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट वाले को एक बार लिखेंगे x प्लस 5, और इसके बाद एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा x प्लस 2, ये 0 के बराबर हो जाएगा। और जब ये दोनों 0 के बराबर है तो एक एक करके निकाल लेंगे, जैसे पहले निकाले थे। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि या इफ, जो आप लिख सकते हो, x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 0, तो x बराबर -5। एक वैल्यू तो x बराबर -5 आ गई, और दूसरी आ जाएगी x बराबर -2। ऐसे ही x बराबर 0 करेंगे तो ये भी 2 उधर जाएगा तो -2, यानी x की कितनी वैल्यू आ गई, 2। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।